सब बनो किराया लेना बच्चे शीशा नजर नहीं आ रहा चलो गड्डी जानी नहीं बंद कर गड्डी बंद कर जी थले आओ चलो शाबाश सारी ले जी इन्हें गुलाम मगाओ लेने लगा सारी ला सब बनो यो अरे तू बुआ गेट तो बंद करना तू बैठाने शीशा नहीं नजर आना ना मेहरबानी है इतने बच्चे शीशा नजर नहीं आना गड्डी बनवानी है ठीक है आज जी मजाक कर ओ आई पीछे खाली है लो इसी से हमें ख्याल हुआ कि चले अस्पताल चलकर देखते हैं वहाँ पर लोगों की हालत क्या है। अस्पताल के अंदर लोग जा भी रहे होते हैं और अस्पताल में से लोग निकल भी रहे होते हैं। पाकिस्तान के सेहत का जो सेक्टर है इसकी उफ्ताद हम क्या बयान करें। इस मुल्क के अंदर सबसे आबाद जगहें जो हैं वो इसके अस्पताल हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये निज़ाम खुद कितना बीमार है। जिस किसी से पूछें हर कोई यही कह रहा है कि किराए बहुत बढ़ गए हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैदल चलकर ही गुजारा कर लेते हैं। अस्पताल के अंदर आप आते हैं सेहत के हसूल के लिए। डॉक्टर्स का जो रवैया होता है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में और वहाँ से फारिग होने के बाद अगर आपकी बीमारी से बड़ा अजाब आपके सर पर आए तो आप दिन भर क्या सोचते होंगे और क्या दोबारा अस्पताल का रुख करेंगे या नहीं। आम दिनों में कम होता है, तो जब हड़ताल होती है ज़्यादा पेट्रोल भी होती है गाड़ी तो ज़्यादा लेते हैं। हम G72 से हाँ नहीं टैक्सी पे तकरीबन 130-40 चकवाल से नहीं बस पे कोच पे आई हूँ कोच पे फ्लाइंग कुछ हाँ बिल्कुल बढ़ा देते हैं। हमें तो मजबूरी होती है, हमने तो अपने बच्चों के लिए आना होता है ना। 150 अगर होता है तो 50 साथ लेते हैं, 200 ही हो जाता है ना। 250 रुपये बता रहे ऐसे खाना पड़ता अंदाज़ा लगा। मैं तो रिटायर्ड बंदा हूँ तो ये जो एक हार्ट का मसला है और ऊपर से खर्चे पे खर्चा। मुझे उन्होंने फारिग हफ्ते के लिए किया, ऑपरेशन का केस है मेरा, हफ्ते बाद ऑपरेशन। जी हम टेस्ट क्लास से आए हैं और वापस टेस्ट क्लास से जा रहे हैं। गाड़ी बस का इंतजार है। 5 रुपए या 10 रुपए ज्यादा कर 5 रुपए ज्यादा, पहले 20 रुपए था ना, अभी 5 हो गए। लिया नहीं, अब से आसानी से नहीं, जरा मुश्किल से मिलती है जी। 6 मंथ नहीं, पैदल किराया नहीं है टैक्सी पे जाने का। अस्पताल की या अपनी व्हीलचेयर पर तो ये खातून बाहर आ गई, क्योंकि व्हीलचेयर का पहिया तो अपने हाथ से घुमा सकती हैं, लेकिन इसके आगे जाने का एहतमाम इनके लिए नहीं हो सका। हम लोगों ने सेटेलाइट टाउन जाना है, ये 400 मांग रहे हैं। नहीं आज ज़्यादा मांग रहे हैं, आम दिनों में इतना नहीं है, तो आज गैस नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा मांग रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी देर से रुके हुए हैं इधर, जिससे कहते हैं वही 400-500 इतने मांगते हैं। नॉर्मल तो 150 लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते, ज़्यादा लेते 200 लेते हैं। आज गैस की वजह से तो इतने ज़्यादा ये हाँ ये पिम्स में एडमिट थी तो अभी इनको घर लेके जा रहे हैं। हम सबको अपनी माएँ बड़ी प्यारी होती हैं, जिनकी माएँ सियासी ख़ानदानों में जन्म लेती हैं उनके तो मकबरे भी बन जाते हैं और उनके लिए छुट्टियां भी हो जाती हैं। ये भी तो किसी की माँ होगी जो मरी से चल के आई। मेरी किराया नहीं मेरे पास में, बच्चा महर का एक जनो महर का अल्लाह ने आसरा हमारे कल किराया न हमें। अचंभे की बात नाज़रीन ये है कि ऐसे फैसले जिनका ताल्लुक करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों से है, उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है और आवाम की सहूलत से है, किस तरह और किस तरीके से किए जाते हैं। क्या एक शख्स, ये 2 अशखास कहीं पर बैठकर ये फैसला कर सकते हैं कि कौन सा बिज़नेस आपने बंद करना है और कौन सा बिज़नेस आपने खोलना है, किस किस्म की गैस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए और किस किस्म की गैस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, ये फैसले किस तरीके से हो रहे हैं। डॉक्टर आसिम क्यों ये बयानात दे रहे हैं जिनसे अवाम के अंदर अज़राब बढ़ता जा रहा है, और डॉक्टर आसिम के पास ये अथॉरिटी कहाँ से आ गई है कि ऐसे प्लान जो अभी तक कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किए हैं उनके ऊपर रोज़ाना बयान देकर अवाम के अंदर इज़्तिराब और परेशानी में इजाफा करें। ये एक पाकिस्तान के पावर सिस्टम की एक सितम ज़रीफ़ी है कि जिसकी कुर्बत है सबसे ताकतवर फ़र्द के साथ, वो इस मुल्क में कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कर सकता है। खलीक यानी डॉन के बड़े जय्यद रिपोर्टर हैं, इस सेक्टर को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं। मैंने उनसे जानना चाहा कि डॉक्टर आसिम हैं कौन। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ियाउद्दीन अहमद हॉस्पिटल और मेडिकल डॉक्टर।
मेडिकल डॉक्टर हैं। ये बताइएगा कि ये फैसला साजी जो है इस सेक्टर के ऊपर, जिससे करोड़ लोगों का रोजगार, उनकी जिंदगियां, बिजनेस सब कुछ मुंसलिक है, फैसला साजी किस तरह होती है इस सेक्टर के ऊपर, इसके ऊपर बताइएगा। कौन ये डिसीजंस करता है कि किस बिजनेस को बंद करना है, किसको नहीं करना? बेसिकली कलेक्टिव डिसीजन तो या तो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है या प्राइम मिनिस्टर गिलानी करते हैं, लेकिन जो प्रपोजल्स हैं वो ऑब्वियसली जनरेट होती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। कोई कंसल्टेशन का मैकेनिज्म है? क्योंकि अमूमन ऐसे मामला जिसमें अहम पॉलिसी के इश्यूज हों और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो और बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर कंसल्टेंसी की जाती है, लोगों से बात की जाती है, डिबेट की जाती है, सेमिनार किए जाते हैं, फिर प्रपोजल्स को सामने लाया जाता है। ऐसा कोई इस अमल से हम गुजरे हैं कभी? ऑफ लेट कुछ थिंक टैंक्स तो जनरेट एस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन जिस कंसल्टेटिव प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो मिसिंग रहा है। कैनी साहब ये बताइएगा कि मसला क्या है गैस का पाकिस्तान में, क्या है? सिंपल मसला तो ये है कि गैस शार्ट है, या तो आप रोटी पका लें या ट्रांसपोर्ट चला लें। ये रोटी पका लें या ट्रांसपोर्ट चला लें, जी यही ऑप्शन है। जल्दी से ख़त्म हो गया गैस? पिछले साल भी तो यही था, उससे पिछले साल नहीं, स्टडी इंक्रीज रही है। 2006-2007 में जो प्रोजेक्शंस थी कि जी आगे चल के जो शॉर्टफॉल आएगी, वो अब इनफैक्ट रियलाइज़ होना शुरू हो गई, और उस वक्त ये अंदाज़ा था कि ये शॉर्टफॉल इससे ज़्यादा होगी। और इस वक्त भी आप अगर देखें तो तकरीबन गवर्नमेंट तो कहेगी कि 1.5 BCFD की शॉर्टफॉल है, लेकिन इनफैक्ट ये 2 BCFC से ज़्यादा की है, इसलिए कि पावर सेक्टर को आपने डिस्कनेक्ट की हुई है, जो CNG सेक्टर है उसके ऊपर आपने राशनिंग की हुई है, और फर्टिलाइज़र को मेरा ख्याल आइंदा 2-4 रोज़ में आपको बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ चूल्हे पहले ही ठंडे हैं लेकिन जो बाकी हैं वो भी ठंडे हो जाएंगे। ये क्या गारंटी है कि इधर से आप CNG बंद करें और उधर से डोमेस्टिक चूल्हे जो वो गर्म होने? कितने चूल्हे गर्म, कितनी परसेंटेज? 40% गर्म हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, सारे चूल्हे गर्म हो जाएंगे, क्या होगा? देखिए, ये तो मेरे लिए बताना मुश्किल है कि कितने चूल्हे रफ आइडिया जल पड़ेंगे, लेकिन 300-350 MMCFD CNG सेक्टर को जा रही है गैस, विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द टोटल सप्लाई जो इस वक्त है। तो डिमांड शायद थोड़ी सी कम, सप्लाई तो शायद थोड़ी सी इम्प्रूव हो डोमेस्टिक सेक्टर को, लेकिन डिमांड अगेन इंक्रीज करेगी क्योंकि सर्दियां अभी आगे हैं। ठीक है, तो औसतन हम कह सकते हैं कि हर 5वां चूल्हा शायद जल पाए, हर 5वां चूल्हा शायद जल पाए। क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिलखुसूस गैस की कंजम्पशन बढ़ गई? क्या हुआ है पिछले सालों में, क्या ऐसी चीज़ हुई? नहीं, अब्रप्ट तो कोई चीज़ नहीं हुई। ये स्टडी इंक्रीज थी, पिछले साल को 1 BCFD की शॉर्टफॉल थी, इस दफ़ा की प्रोजेक्शन थी कि 1.5 BCFD की होगी, इसलिए कि सप्लाईज जो हैं वो स्टैगनेट हैं, ठीक, उसमें इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आ रही। पिछले कई 5-7 साल से या 8 साल से सप्लाईज जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन डिमांड जो है वो स्टडी ग्रोथ हो रही है। और फिर पिछले 4 साल में पॉलिटिकल बेसिस पे जो विलेज गैसिफिकेशन हुई है, जो लोगों को नई पाइपलाइन डाल के, उसकी वजह से 2 फैक्टर आए। एक तो ये है कि ये जो कल से गैस टैरिफ इंक्रीज़ होगा 14-15% डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, एक तो ये है कि वो जो गैस कंपनियों का खर्चा था वो इस टैरिफ में आ गया, ठीक, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वजह से तकरीबन 500 MMCFD की एडिशनल डिमांड जनरेट हुई है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो वोट लेने की कोशिश की है, लेकिन ये रियलाइज़ किए बगैर कि ये जो एडिशन है कंज्यूमर्स की, उनकी आदतें अब नेचुरल गैस की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, और आज वो रोड्स के ऊपर हैं क्योंकि उनको गैस नहीं मिल रही। यानी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो हुकूमत गैस बंद कर रही है वही हुकूमत गैस दे भी रही है, और गैस इस वजह से बंद करनी पड़ रही है कि गैस के कनेक्शन मजीद दिए हैं। जी बिल्कुल। तो ये कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं होती कि आपने कितने गैस के कनेक्शन देने हैं पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर, और फिर उन कनेक्शंस के अंदर से आपने पाइपों में से गैस भी तो गुजारनी है ना? नहीं, इसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये आपको अगर याद हो तो पिछले कुछ साल से चल रहा पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम, जिसमें हर MNA को 10 करोड़ पे हर साल मिलते हैं, और हर MPA को भी कुछ पैसे, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी अमाउंट है, लेकिन उनको भी मिलती है। उसकी बेसिस से उनकी तमाम स्कीमें जो हैं वो गैस पाइपलाइंस के ऊपर जा रही हैं, जिसका मतलब एडिशनल इम्पैक्ट ये है कि 70% कास्ट उसकी सुई कंपनीज जो हैं वो बियर करती हैं, और वो जो कास्ट है वो सारे कंज्यूमर जो हैं, वो खा वो डोमेस्टिक है, वो फर्टिलाइज़र हैं या इंडस्ट्रियल हैं, जो भी हैं, वो उनकी कास्ट में इंक्रीज़ हो रही है। ब्रीफली आपने इसका ऊपर इम्पैक्ट भी देखा होगा, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी देखा होगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो सड़कों के ऊपर आया हुआ है, वो इस्लामाबाद बंद कर देता है, वो बड़े शहरों के अंदर एहतजाज करता है, तोड़ फोड़ के ऊपर वो जलाओ घेराव करने पर मायल है। अगले महीने में
जब सिर्फ 1/5 चूल्हे जलेंगे तो मतलब 4 चूल्हे तो अभी भी ठंडे होंगे। डोमेस्टिक कंज्यूमर को आपने मुतमईन कर दिया, सड़क के ऊपर लोग जो हैं वो वैसे के वैसे हैं, CNG वाले मौजूद हैं, बिजनेस वाले मौजूद हैं। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में गैस के गिर्द? कैसा प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं? लोग चुप कर जाएंगे? देखिए, ये जो शहरों वाली बात है, ये तो इसलिए है कि यहाँ मीडिया है तो ये नज़र आता है। इससे ज़्यादा वो जो विलेज गैसिफिकेशन हुई है वहाँ इससे ज़्यादा सीरियस क्राइसिस है। ठीक। और ये जो विलेज गैसिफिकेशन है, इसकी वजह से आप ऐड कर रहे हैं हर रोज़, मतलब एक कनेक्शन आपके 4 प्रोटेस्टर जो है उसमें इजाफा करते हैं। लोग हजम कर जाएंगे, मैं दूसरे अल्फाज में लोग हजम कर जाएंगे ये सब कुछ 1 महीने में? मेरा ख्याल है 1 महीने में ये प्रोटेस्ट इंक्रीज करता जाएगा।